BCG का टीका जो है किसके लगाया जाता है, यानी कि किस बीमारी के बचाव के लिए जो है BCG की जो वैक्सीन है, BCG का जो टीका है वह लगाया जाता है। तो क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी के बचाव के लिए जो है और BCG का जो टीका है वह लगाया जाता है। तथा BCG के टीके का पूरा नाम क्या होता है, तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बैसिलस, बी फॉर बैसिलस हो गया, और सी फॉर कालमेट हो गया, कालमेट, और आपका जी फॉर क्या हो गया, तो जी फॉर ग्यूरिन हो गया। तो BCG का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। यह जो टीका होता है यह क्षय रोग या टीबी या तपेदिक की बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एथलीट फुट बीमारी किससे फैलती है, जो एथलीट फुट बीमारी है इसका मेन कारण क्या होता है उसकी आपको पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो बीमारी है एथलीट फुट, यह बीमारी जो है फफूंद से फैलती है। फफूंद से यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे फंगस यानी कि फफूंद से यह बीमारी फैलती है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। इसमें से कौन सा रोग जो है कवक जनित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कवक जनित बीमारी हो जाएगी आपकी गंजापन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गंजापन। कौन सा रोग जो है कवक के कारण फैलता है, कवक यहाँ पे कटक की जगह कवक होगा। तो इसमें से वह कौन सा रोग है जो कवक के कारण फैलता है, तो त्वचा का प्रदाह, यह जो रोग होता है यह कवक के कारण होने वाला यह एक इम्पॉर्टेंट स्किन डिजीज मानी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, मनुष्य के शरीर का वह कौन सा अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लीहा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो मलेरिया नामक बीमारी है इस रोग का जो कारण है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। इसी के कारण जो है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है। और इस प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है इसका वाहक कौन होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट देता है तो आपको मलेरिया हो सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है यह जो है मलेरिया का मेन कारण माना जाता है। और इस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर। कौन सा मच्छर, तो मादा एनाफिलीज। इसका नाम आप याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है यह इसका वाहक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है और जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। तो इस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। इसी वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम बार यह बताया था कि जो मलेरिया नामक बीमारी है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निद्रा रोग यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस है यह एक बीमारी होती है जो किसके कारण फैलती है। तो निद्रा रोग का कारण क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो जो निद्रा रोग है यह ट्रिपेनोसोमा और नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव के द्वारा होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। इसमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो रतौंधी, रतौंधी जो है यह एक अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी तीनों हीमोफीलिया, वर्णांधता और रंजकहीनता ये तीनों जो है
अनुवांशिक रोग है, लेकिन जो रतौंधी है यह अनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा रतौंधी जो है अनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि तीनों जो रंजकहीनता है, वर्णांधता है और हीमोफीलिया, ये तीनों आपके अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिजीज मानी जाती हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा।